कहते हैं हाथों की रेखा ही किसी का भाग्य बताती है। हाथों के बल पर सरक सरक कर चल रही ये है समिया उरांव। समिया की रेखा कैसी है ये तो नहीं पता, लेकिन उनका हाथ ही उनके जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा है। लोहरदगा की रहने वाली समिया दिव्यांग है। दोनों पैर काम नहीं करता। अपने पैरों पर वह खड़ा नहीं हो सकती। हाथ के बल पर ही काम करती है। इसी हाथ के बल पर चलते हुए समिया ने जो कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है। किसान पिता बुधू उरांव की बेटी समिया रांची में रहकर पढ़ाई करती हैं। समिया ने पहले ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड किया, फिर पीजी करने के बाद नेट जीआरएफ भी पास कर ली। समिया अब पीएचडी करना चाहती है। वह पीएचडी का इंटरव्यू भी पास कर चुकी हैं, लेकिन एडमिशन लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। समिया बताती हैं दिव्यांग पेंशन और माता पिता के वृद्धा पेंशन के पैसे से ही वह रांची में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। बीएड करने के लिए और खुद का इलाज कराने के लिए वह पहले ही अपनी ज़मीन गिरवी रख चुकी है। महिला समिति से कर्ज ले चुकी है। समिया मुख्यमंत्री आवास भी कई बार जाकर मदद की गुहार लगा चुकी है। मुख्यमंत्री से वह स्कूटर चाहती है जिससे उन्हें ज़मीन पर सरकना नहीं पड़े, लेकिन कई बार आवेदन देने के बाद भी अब तक समिया को मदद नहीं मिल पाई। समिया को फिलहाल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए करीब 10,000 रुपये मदद की दरकार है। लेकिन अभी आप देखिए कि ये रांची के मोराबादी इलाके में जिस एस्बेस्टस के किराए के इस मकान में रहती हैं, 3,000 रुपये महीना इसका किराया लगता है। और ये किराए का पैसा ये अपने विकलांग पेंशन के पैसे से चुकाती हैं और इसके साथ साथ इनके माँ पिताजी को जो वृद्धा पेंशन मिलता है उस पैसे से इसे चुका रही हैं। ये चाह रही हैं कि पीएचडी कर लें और पीएचडी करने के बाद हो सकता है कि इनका भविष्य जो है आगे उज्जवल हो। पीएचडी क्यों करना चाह रही हैं? पीएचडी इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम और शिक्षित हो जाएं और मेरे लिए कुछ रोजगार हो जाए, इसके लिए हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी हमको तो पैसा का ज़रूरी है, पैसा है नहीं तो एडमिशन कराएं कैसे, इसी का दिक्कत है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि कोई हमको हेल्प करे। मुख्यमंत्री से भी बहुत बार ये गुहार लगा चुके हैं लेकिन हो नहीं रहा है। कितने पैसे की ज़रूरत है? पैसा तो कंफर्म नहीं पता है, लेकिन 10,000 से ऊपर ही लगेगा मेरे ख्याल से। लगता है 2-4 हज़ार तो खर्चा हो चुका है। आप क्या क्या पढ़ाई कर चुके हैं, थोड़ा बताइए एक बार। किस भाषा से की है? हम तो कुड़ुक भाषा से ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड भी कर चुके हैं। अभी पीएचडी करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये कुड़ुक से? हाँ, कुड़ुक से ही। उसमें क्या है थीसिस आपका? उसमें है मेरा कुड़ुक भाषा एवं कुरमाली भाषा का तुलनात्मक अध्ययन है। अच्छा, कुड़ुक भाषा एवं कुरमाली भाषा का तुलनात्मक अध्ययन, इस पर आप रिसर्च? हाँ, इसी पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो आप ये मदद मांगने के लिए कहाँ कहाँ गई अभी? हम तो अभी उतना ज़्यादा तो जाने आने का प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं जा पाए हैं। बस मुख्यमंत्री आवास 3 से 4 बार गए हैं। हाँ, क्या बोला गया वहाँ पे तो यही है कि आश्वासन दिया गया, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। 4 महीना बीत गया। पहले से हमको पता था पैसा लगेगा, इसीलिए हम पहले से ही जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास पर 3-4 बार ये बता रही हैं कि आवेदन दे चुकी हैं और ये आवेदन की कॉपी जो है 3/7/2023 की है और ये लास्ट है सबसे। इससे पहले भी 2 बार दे चुकी हैं। इसमें यह भी लिखा है कि ये चलने फिरने में इन्हें दिक्कत होती है, चूँकि सर्टिफिकेट के अनुसार 50% ये विकलांग हैं और दोनों पैर जो है इनका काम नहीं करता, इसलिए इन्हें स्कूटर भी दिया जाए, वह भी अब तक इन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो अभी तो आदिवासी दिवस मन रहा है, इतना खर्चा हो रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से कि हमको आने जाने का कुछ सुविधा करा दे तो अच्छा रहेगा। बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने में, ना दूसरों को भरोसे आना जाना करना पड़ता है, इसीलिए। कैसे पढ़ाई किए अभी तक आप? कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, लेकिन थी फ्रेंड लोग तो सब कोई करती थी मिलजुल के, तो उसी से हम इतना तक आगे बढ़ चुके हैं। घर वाला तो पहले साथ देते थे, लेकिन अब वैसे है नहीं तो कौन देंगे। सबका अपना अपना तो परिवार हो गया ना। बड़ा भैया का बेटी लोग का 2-2, 3-3 का शादी हो गया। सब अपना अपना देखते हैं, तो हमको कहाँ से करेंगे। तो कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई 2 बहन। अच्छा, तो भाई की शादी हो गई उसके बाद, इसलिए आपको मदद नहीं कर पाते? नहीं, भाई भी करते थे, लेकिन उसका ना एक्सीडेंट हो गया, तब से नहीं कर रहे। अच्छा। एक भाई थे, वो करते थे, हर चीज़ देना लेना वही सब कुछ करते थे। तो आप कैसे यहाँ पर खर्च अपना चला रही हैं? अभी तो वृद्धा पेंशन वही कुछ बहुत घर से माँ लोग देती है कुछ को। मतलब माँ पिताजी को जो वृद्धा पेंशन मिलता है वही पैसा आपको दे देती है? हाँ, हम ही को देती है, उसी से चल रहा है अभी। बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। बीएड किए हैं तो उसमें से खेत बंधक करके पापा पैसा दिए थे 20,000, वही पैसा भी खेत भी छुड़ाना है। यही इधर पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, स्कॉलरशिप सब मिलेगा तो छुड़ाएंगे, सोच रहे हैं। अच्छा, बीएड जब आप किए तो उस समय पिताजी 20,000 रुपये कर्ज लिए थे जमीन गिरवी रखकर? हाँ, ज़मीन गिरवी रख कर दिए थे, प्लस अभी फ़िलहाल में मेरा ये एक बीमारी हो गया था, जो बच्चादानी होता है उसमें इन्फेक्शन हो गया था, तो महिला समिति से 30,000 लिए हैं पैसा कर्ज में। और 30,000? हाँ, मतलब 50,000 कर्ज है आपका? हाँ 50,000 कर्ज में है। तो ये पीएचडी में एडमिशन लीजिएगा तो क्या लगता है कि उससे हो जाएगा? हाँ, उसे हो जाएगा। इसमें स्कॉलरशिप आता है ना, मिलता है, तो उसी से करेंगे। अभी तो कर्ज लिए हैं, उसका ब्याज बढ़ रहा है, इधर एडमिशन हो जाएगा तो सब हो जाएगा। तो सबको बोलता होगा कि क्यों पढ़ रही हैं, कुछ तो फ़ायदा नहीं हो रहा है? हाँ, मेरा छोटा भाई बोलता है कि क्यों पढ़ रही है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मेरी मम्मी को बोल रहा था कि घर ले ला उसको बोल के, तो मेरी मम्मी बोली कि पढ़ना चाह रही तो किसी तरह पढ़ाएंगे ही, बोल के नहीं ली घर। अब क्या बनना चाहती हैं पढ़ के? हम तो पढ़ लिख के यही टीचर बनना चाहते हैं। एक कुड़ुक भाषा का? हाँ, कुड़ुक भाषा का। तो लग रहा है कि हो पाएगा? लग तो उम्मीद तो है, मेहनत तो कर रहे हैं, होना तो चाहिए। तो अभी तो आप बीएड किए हैं तो अभी जो टीचर का वैकेंसी निकल रहा है उसमें भर पाइएगा? नहीं भर पाएंगे, टेट नहीं लिखे हैं ना, इसीलिए नहीं भर पाएंगे। टेट अगर हो जाएगा तो फिर हाँ, टेट हो जाएगा तो कर सकते हैं। अभी क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से या सरकार से? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि मेरा मदद करे एडमिशन के लिए, और आगे मुख्यमंत्री से यही निवेदन है मेरा कि आने जाने का सुविधा करा दे, 4 पहिया गाड़ी दे दे तो ठीक रहेगा। दूसरों को भरोसे हमको आना जाना नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज भी जाते हैं तो वहाँ रुकना तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों को लेके जाते हैं, कितना देर वो इंतज़ार करेंगे, इसीलिए आ जाते हैं। तो यहाँ से आने जाने में तो रोज़ ऑटो का भाड़ा भी लग जाता है? हाँ, भाड़ा तो लगता है। तो खाना पीना सब अपने से बना लेते हैं? हाँ, उसमें सब दिक्कत नहीं होता? नहीं, बनाने खाने में दिक्कत नहीं है। खाली आपका पैर काम नहीं करता? हाँ, बस आने जाने का दिक्कत है, कहीं आने जाने का। तो ये बचपन से ही होगा? हाँ, बचपन से ही है। अभी तो सचिवालय का भी तैयारी कर रहे हैं फॉर्म सब निकला? हाँ, फॉर्म तो भरे हैं, ये जैसे सीजीएल का, हाँ उसका तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले तो स्कॉलरशिप वगैरह मिला होगा ना आपको, इतना पढ़े हैं तो? बीएड में मिला था 80,000, तो उसमें से तो वो उधरे दे दिए ना, 1.5 लाख तो लगभग किया बीएड में। अच्छा, 80,000 स्कॉलरशिप मिला और 1.5 लाख लगा बीएड करने में? हाँ, तो उसी में से मम्मी पापा लोग करके दिए थे, खेती बाड़ी। 1.5 लाख पूरा है किसी तरह? हाँ, स्कॉलरशिप से पूरा, और रहना खाना खर्चा भी तो लगता था, डाल्टनगंज के लिए है ना, इसीलिए। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in